नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में बहुत सारी एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना मूल्य है, अपना महत्व है। लेकिन जो एकादशियां भगवान विष्णु से या उनके अवतारों से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, वो एकादशियां ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है और इसका पालन करने से विशेष तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। तो क्या है परिवर्तिनी एकादशी और क्या है इसकी महिमा, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 25 सितंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 7:55 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 11:55 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 25 सितंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं मकर राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इसको पद्मा एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जानबूझकर किया हो तो भी और अनजाने में किया हो तो भी तमाम तरीके के जो पाप हैं, जो उनके फल हैं, उनके प्रभाव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में यानी धरती पर भौतिक संपन्नता और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस समय गणेश महोत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए ये व्रत भगवान गणेश और श्री हरि दोनों की कृपा आपको आसानी से दिलवा देता है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की उपासना की जाती है। जिन लोगों को संतान सुख
या धन की प्राप्ति करनी हो, उनके लिए ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। भगवान वामन की पूजा जब आप करते हैं परिवर्तनी एकादशी पर, तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और खास तौर से जीवन में जो ईश्वर की उपलब्धि की बात है, जो ईश्वर की कृपा की बात है, वो कृपा भी आपको प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी पर जब हम व्रत का पालन करेंगे तो व्रत की विधि क्या होगी, व्रत के नियम क्या होंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करें। श्री हरि को, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक और दूर्वा अर्पित करें। पहले गणेश जी के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम गंग गणपतये नमः, और इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। जल या फल ग्रहण करें। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तब आप भोजन कर सकते हैं, अन्यथा आहार ग्रहण मत करिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए,
आहार ग्रहण करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि एकादशी पर जो भी आप आहार ग्रहण करें उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं होना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के विशेष प्रयोगों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का कोई काम आप निपटाएंगे, करेंगे। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी, यानी कि जिसको हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी के विशेष उपाय क्या हैं? पहला, अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है और धन संबंधी मुश्किलें हैं, धन की प्राप्ति करनी है तो क्या उपाय करेंगे? संतान प्राप्ति के लिए पहले उपाय बताते हैं। भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर मोदक यानी लड्डू अर्पित करें। इसके बाद या तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें, या एक मंत्र है ओम उमा पुत्राय नमः। ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 11 माला। या तो संतान गणपति स्तोत्र का 3 बार पाठ करिएगा, या ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और इसके बाद जो लड्डू आपने अर्पित किया था, एक लड्डू पति एक पत्नी खा लेंगे और बाकी लड्डुओं को आप लोगों में बांट दीजिएगा। ये प्रयोग अगर आप परिवर्तनी एकादशी पर करते हैं तो संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकती है। अब जानते हैं आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए क्या करेंगे। भगवान गणेश को एक मिट्टी या धातु का चूहा अर्पित करिएगा। मिट्टी का बना हुआ चूहा हो, चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, एक मिट्टी या धातु का बना चूहा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करेंगे।
इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ओम श्री सौम्याय सौभाग्याय गंगणपतये नमः। ओम श्रीं सौम्याय सौभाग्याय गंगणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। इसके बाद जो चूहा आपने अर्पित किया था मिट्टी का या मेटल का, उस चूहे को ले जा करके अपने धन के स्थान पर अगले 1 वर्ष तक रख लेंगे। अगर ये प्रयोग आप परिवर्तनी एकादशी पर यानी कि पद्मा एकादशी पर करते हैं तो संतान प्राप्ति भी सरल होगी और धन की प्राप्ति भी आसान होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य होने का योग दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें, जल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद और तनाव से बचाव करें। काम का बोझ थोड़ा सा कम करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की समस्या है तो नियमित रूप से नारियल पानी पीने का प्रयास करिए। अगर आप रेगुलरली नारियल पानी पिएं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जानते हैं 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 25 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उन पीले फूलों में से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।